आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बुरी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इस मसले की जड़ कहाँ से स्टार्ट हुई। वो हुई थी जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर, जब एक सऊदी अरब और ईरान की जो प्रॉक्सी वार है उसको पाकिस्तान में ला के इन्होंने फेंका और वहाँ पे हमारे मसल की इख्तलाफात को ख़त्म किया और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने एक ग्रोह बनाए, बंदे बनाए, शिया सुन्नी बनाए, टोका कल्चर दरियाफ्त किया कि ये फलाने बंदे को मार दो। उसके अंदर वो लाल मस्जिद वाला वाकया परवेज मुशर्रफ के दौर में आया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये नहीं है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई छोटी सी खबर होती है उसे लेके ये रियल इंटरटेनमेंट टीवी वाले या आबिद भाई, शोएब चौधरी या ऐसे लोग जो है ना वो कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं इंडिया को। ये एक वाकया नहीं है। ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री का बोल दिया, ओमान के सुल्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, ये तो ऑलरेडी बड़ी दफ़ा बात हो चुकी है कि इजिप्ट ने उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया। सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम क्यों नहीं समझ। आपको अंदाजा ही नहीं है, पाकिस्तान का और ईरान का तो वीज़ा फ्री आज से कोई 50 साल पहले से चल रहा है। अब नहीं है, अभी तक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जितने ईरान में पाकिस्तानी जाते हैं वो डंकी लगा के जाते हैं भाईजान। वीजा फ्री तो उनका पहले से ही चल रहा है। यूरोप जाने के, हाँ, यूरोप जाने के लिए ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे जाते हैं, तो डंकी लगा के पहले ही जा रहे हैं। हम इंडिया से एक कदम आगे हैं इस जगह पे। हमें वीजा फ्री उनके कहने की जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही चले जाएंगे, फ्री चले जाते हैं और डंकी लगा के 2 नंबर। বন্ধুরা, আপনারা তো জানেন কি জানেন না, তাই আমি আপনাদের বলে দিই যে ইমাম কাবা ইন্ডিয়া ভিজিটে আসছে। ভিজিট করার মেইন উদ্দেশ্যই বা কি? এমনকি ভারতের বাবরি মসজিদকে নিয়ে পাকিস্তানের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে একসময় অনেক রকম টাইপের ফেক ভিডিওকে ছড়ানো হয়েছিল। তাদের তরফ থেকে তাদের দেশের লোককে বলা হয়েছিল, বাচ্চাকে পর্যন্ত ব্রেনের মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল যে বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা এটা কখনো বলেনি যে ভারত বাবরি মসজিদকে একটি জায়গায়, বাবরি মসজিদের জায়গায় কিন্তু তৈরি করছে সব থেকে বড় করে। তো পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের আবিদ ভাই ও দিলশাদ ভাইকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা এর উপর কি রিয়াকশনটা দেয় সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। जी तो दोस्तों, मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे चैनल पे 1000 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। साथ ही स्पेशल जो उनसे पर्सनैलिटीज हमारे साथ मौजूद हैं और जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो उससे भी ज्यादा स्पेशल है। इमाम काबा इंडिया का विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका इंडिया विजिट करने का मकसद क्या है। बाबरी मस्जिद का बहुत इशू पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चे को बताया गया जी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, ये कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। इसी वाले से आबिद भाई से बात करेंगे, दिलशाद भाई से बात करेंगे और मैं भी थोड़ी बहुत बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आबिद भाई आपको और दिलशाद भाई आपको जितने भी हमारे प्रोग्राम में, हमारी वीडियोस पे, चैनल पे पार्टिसिपेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पूरे साल में बात की जाए सबसे ज़्यादा पसंद आपको और आपको किया गया है। उसकी वजह यह रैशनल बात करते हैं, अनबाइस बात करते हैं और खरी बात करते हैं। टॉपिक आपने सुना, आपकी भी बात इसके ऊपर लेंगे और दिलशाद भाई की बात लेंगे। बड़ी जबरदस्त ये वीडियो होगी जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जी, मैं भी ज़ाहिरी बात है, लेकिन आपको स्पेशल देना चाहूँगा कि 1000 वीडियो जो आपकी कंप्लीट हुई हैं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज तो टॉपिक भी ऐसा शानदार टॉपिक आप लेके आए हैं कि मज़ा आ गया मुझे। आपसे जब मुझे बता रहे थे ना टॉपिक के बारे में, तो यकीन कीजिए कि उस टाइम वाकई दिल में खुशी टाइप फील हो रही थी कि देखिए पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं हैं,
पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते मुसलमानों हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है ये, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मज़े की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि अब जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाक़या हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं, और बाबरी मस्जिद का जब इशू और यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मैसेज दे सकते हैं। आपसे आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं। मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया, इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं, हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो कोई ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस हैं वो बड़ी महफूज हैं? देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं। लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो, अंदर जाके आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू, देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? पाकिस्तान का फायदा है, ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा, वही बात कर रहा हूं, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था, उनका 550वां जन्मदिन था, तो मैं उधर गया, तो शूज़ जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज़, तो मैंने उससे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया, वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज़ रखने के।
तो मैं खैर वो शूज़ रख के हम लोग अंदर चले गए। अंदर से जब हम लोग वापस आए तो वो शूज़ पॉलिश हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मज़हब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ़ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दीन के साथ साथ दूसरे दिन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दिन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद किस कंट्री में है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया में। कोटली आज़ाद कश्मीर में दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं। अच्छा, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर कोटली शहर में सबसे ज़्यादा मसाजिद का शहर बोला जाता है। आज़ाद कश्मीर की। और ये पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं? जी जी, कोटली आज़ाद कश्मीर। ठीक है। अगर मंदिर की बात करें, सुना ये जाता है कि भाई अगर पहले माजी की बात करें, मंदिर थे वहाँ पे पंडित रहते थे, तो उधर मंदिर कितने मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर? इधर मेरे ख्याल को 2-3 है पूरे शहर में। ठीक है। शायद 4-5 मंदिर है, और वो जिस हालत में है, जिस कंडीशन में, हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि वो मंदिर कम से कम होने चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए। आप आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी अपनी अंकल opinion देखिए है। मेरी बात सुनिए, दुनिया में हम लोग फख्र से फील करते हैं। सर सुनिएगा, मेरी ऑडियंस भी सुने। खबर भी बताएं जो खबर। मैं नहीं, इन्हें पहले मैं वो क्लियर करूंगा। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, क्रिश्चियंस की कंट्रीज हैं वो लोग, वो मुसलमान नहीं हैं। आपको अंदाजा है किस लेवल की मस्जिद है उधर? आपको अंदाजा नहीं है। और इमाम जो है वो कोई पाकिस्तान से जाता है, कोई कहीं से जाता है, उन मस्जिदों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरी दुनिया में। ये आपको गोरों की कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। अब आप हमारे हमसाए के दौर में ये कहते हैं कि यहाँ पे नहीं। भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। अब आप हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बुरी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मजहब की आज़ादी है। ये चीज है, तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है ना। आपने सवाल किया, उसके पास वो चलते चलते जवाब दे दिया, जज्बात में जवाब। यही चीज है, जब थोड़ी सी लॉजिकल बात की जाए, कोई भी हो वो समझ जाता है। देखिए अंकल ने भाई इनका कसूर नहीं है। अंकल बड़े अच्छे इंसान है, इनका कसूर नहीं है। बात को समझे भी। बात को समझे हैं, समझाने वाला होना। देखिए हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं, मस्जिदों में जो हमें वो जुम्मे वाले दिन खुतबे देते रहे हैं, वो चीज़ें हमारे दिमागों में बैठ चुकी हुई हैं, वो निकल नहीं सकती बाहर। हमें लगता है कि हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, हमें ये लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी दुनिया। आप अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट कर रही है। आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद भाई क्या कहेंगे, एक तो ये बात, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को क्यों नहीं चला रहा? ये क्या बुरी खबर है कि भाई इमाम काबा इंडिया जा रहे हैं? क्या ये बुरी खबर है कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ पे बन रही है, और वो भी उस स्टेट में बन रही है जिसके जो उनसे सीएम है उन्हें कहा जाता है कि ये तो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, और ये आरएसएस के वो हैं, ये हैं, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? यार मेन स्ट्रीम मीडिया को इसको दिखाना चाहिए था, और इससे जो है वो मुसलमानों का एक सॉफ्ट इमेज जा रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब इस तरह के इवेंट्स अगर आप कवर करेंगे तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का फायदा होगा, दोनों कंट्रीज में रिलेशन बेहतर होंगे। और साथ में इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर जब एक मस्जिद पे उन्होंने हमला किया था, तो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी वो खुद वहाँ पे चल के आई थी, और उन्होंने काले रंग का लिबास भी पहना था। तो हमें भी चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके यहाँ पे कोई कत्लो गारत होती, जैसे अब जड़ावाला के अंदर हुआ, तो कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर को या चीफ जस्टिस को वहाँ पे जाके उनके साथ इज़हार ताज़ियत करनी चाहिए थी, और ब्लैक ड्रेस पहनना चाहिए था। और दूसरा ये कि आप जैसे करतारपुर है, अब करतारपुर हमने बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, और वहाँ पे आप देखिए कितनी टूरिज्म हुई है वहाँ पे। आप हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे, लेकिन उस पर क्रिटिसाइज बड़ा किया गया गवर्नमेंट को कि भाई ये देखो इधर जो सा मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक स्टेट, और यहाँ पे जो सा वो ये बनाया जा अगर यही लॉजिक इंडिया बना दे तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल है 70-80 लाख से भी ज्यादा, 70-80 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो हिंदू रह रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए मस्जिद बना रहे हैं ना, और वो ये लॉजिक दे देंगे ये हिंदुस्तान है तो यहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ पे मस्जिद नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसे आप दुनिया के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने, अगर आप माइनॉरिटीज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो आपका दुनिया के अंदर एक सॉफ्ट इमेज जाएगा। हम क्यों बार बार ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट होते हैं, फिर हम ग्रे लिस्ट पे आते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं। यार देखें,
जब तक आप यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी लेके आएंगे, यहाँ पे हर मजहब को प्रैक्टिस करने की इजाजत होनी चाहिए। और ठीक ये है? नहीं कि भाई आप उन्हें प्रमोट करो या इन्हें प्रमोट करो। मैं मुसलमान हूँ, मैं फखर से कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अपने मजहब को फॉलो करना है, किसी को दूसरे को दबाना नहीं है।